दलित मतों पर एकाधिकार का प्रयास, कांशीराम का आंदोलन और आंदोलन से निकला एक राजनीतिक दल जिसे भारतीय राजनीति में बहुजन समाज पार्टी कहा जाता है और वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। इंडिया एनडीए की चर्चा के बीच पाला बदल का खेल जारी है और ऐसे में सबकी निगाह इस बात पर है कि आखिर बीएसपी किसके साथ जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। लोकसभा चुनाव के समीकरणों पर सियासी दलों ने लगभग 6 महीना पहले से ही काम शुरू कर दिया। यूपीए की जगह पर एक नया गठबंधन बनाया गया और नाम दिया गया इंडिया गठबंधन। एक एक करके कई दल जुड़े, लेकिन एक एक करके कई दल अलग भी हो गए। और वहीं दूसरी ओर एनडीए में तमाम पुराने सहयोगियों ने वापसी की और कुछ अभी वापसी की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। लेकिन सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश में दलित मतों पर मजबूत पैठ रखने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर बनी हुई और सबको इंतजार है कि मायावती किस ओर जाएंगी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 21% दलित मतदाता हैं और ये यूपी के कुल मतदाताओं का 21% है। ऐसे में दलित मतदाताओं पर बीएसपी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसलिए बीएसपी का राजनीतिक मूव 2024 के चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण है और इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं कि बीएसपी किस ओर जाएगी। लेकिन बीएसपी के भी सितारे गर्दिश में हैं। बसपा का जनाधार उत्तर प्रदेश में कमजोर होता जा रहा है। बीएसपी का मतदाता बीजेपी, समाजवादी पार्टी और क्षेत्रीय दलों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी के सिकुड़ते वोट बैंक की आखिर क्या वजह है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं और बताते हैं कि क्यों बीएसपी का वोट बैंक बिखर रहा है। इंडिया और एनडीए के चर्चा के बीच बसपा ने एकला चलो के राह पर चलने का दावा किया और बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, ऐसा बीएसपी सुप्रीमो मायावती के द्वारा उनके जन्मदिन पर कहा गया। लेकिन बिना गठबंधन बीएसपी की राह आसान नहीं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 19.77% वोट मिला, लेकिन कोई सीट बीएसपी नहीं जीत सकी। इससे साफ होता है बसपा जब अकेले चुनाव लड़ती है तो हाल क्या होता है और हाल के दिनों में बसपा का क्या हाल है, ये आप आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि 2019 के चुनाव में बसपा को 19.36% वोट मिला और इस बार बीएसपी 10 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही और वजह बसपा, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन रहा, क्योंकि बीएसपी का वोट प्रतिशत जो 2014 में था वही लगभग 2019 में था, लेकिन सीटें बढ़ी तो उसके पीछे समाजवादी पार्टी और आरएलडी से गठबंधन मुख्य कारण माना गया। सपा मुखिया अखिलेश यादव कई बार कहते हैं कि गठबंधन से बीएसपी को ही फायदा हुआ था, जबकि सपा को नुकसान हुआ था, क्योंकि बीएसपी की सीटें बढ़ी थी और सपा बहुत नीचे पहुंच गई थी। स्थिति साफ है कि बिना गठबंधन बीएसपी की राह लोकसभा के चुनाव में भी आसान नहीं होने वाली है। 2014 में अकेले लड़ने वाली बीएसपी की सीटें 0 थी, जबकि 2019 में अखिलेश यादव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह का साथ पाकर बसपा की सीटें 0 से 10 पहुंच गई। अब आपको बताते हैं कि बीएसपी के लिए गठबंधन क्यों जरूरी है। अखिलेश और जैन से दोस्ती का लाभ बसपा को 2019 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां बसपा अमरोहा, बिजनौर, सहारनपुर और नगीना सीट जीतने में कामयाब रही और यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट मुस्लिम बाहुल्य सीट है, जहां दलित वोटर भी ठीक ठाक है और यही वजह रहा कि बसपा की सीटें बढ़ी। अब सवाल यह है कि अगर जयंत चौधरी भाजपा के साथ जाते हैं और सपा कांग्रेस का गठबंधन होता है तो बसपा अकेले लड़ेगी, ऐसा बसपा के द्वारा कहा जा रहा है। और इस बार अगर बीएसपी अकेले लड़ती है तो उसका हाल 2014 के जैसे हो सकता है, क्योंकि 2014 में अकेले लड़ने पर बसपा का कोई सांसद चुनकर नहीं आया था और बसपा का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन अभी भी चुनावी सरगर्मियों में काफ़ी समय बाकी है। माना जा रहा है कि बीएसपी को अगर अस्तित्व बचाना है तो इंडिया या एनडीए किसी न किसी गठबंधन में आना होगा, वरना बसपा का हाल 2014 जैसे हो सकता है। ये हम नहीं, ये आंकड़े बता रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बसपा 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले उतरती है या फिर किसी गठबंधन का हिस्सा बनती है। ये तय बीएसपी को करना है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बीएसपी के लिए एकला चलो की राह 2024 में आसान नहीं है और अगर बसपा एकला चलो की राह पर चलती है तो बसपा को नुकसान हो सकता है। फिलहाल हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। दीजिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।